जनदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे 24 पर, जहां किसान आंदोलन लगातार 3 महीनों से जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम खान साहब, जो उत्तर प्रदेश कासगंज से आए हैं और लगातार किसान आंदोलन में किसानों का समर्थन, खुद भी एक किसान है और लगातार आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। वसीम साहब, 3 महीने हो गए हैं और अभी तक 11 दौर की वार्ता हुई जो बेनतीजा रही और सरकार और किसानों के बीच कोई बातचीत अब नहीं है। हल कैसे निकलेगा मसले का? मसले का हल अगर सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेती है तो किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। सरकार ये सोच रही है कि हम जो है इस बात को ठंडे बस्ते में डाल देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये किसान जाग चुका है। अब संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दिल्ली के बॉर्डरों को छोड़ करके गली मोहल्लों में किसानों को जगाने का काम कर रहा है और लगातार किसान आने का काम कर रहा है। अभी सिर्फ हिंदुस्तान का 2% किसान आया हुआ है, बाकी 76% किसान जो है गाँव में मौजूद है। वो किसान बहुत जल्दी यहाँ आने का काम करेगा। सरकार ये भूल चुकी है। सरकार 2 लोगों के प्रेशर में देश की 136 करोड़ जनता को गड्ढे में डालने का काम कर रही है, उनको धकेलने का काम कर रही है, लगातार बैरिकेडिंग लगा रही है। ऐसी बैरिकेड लगाई जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगाई जाती है। इस तरह से सरकार ध्यान भटकाने का काम कर रही है यहाँ से किसान आंदोलन का। बैरिकेडिंग की बात की, सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने बैरिकेडिंग कर रखी है क्योंकि 26 घटना के बाद काफी सख्त हुआ। आंदोलन कुछ ढीला पड़ता नहीं दिखाई दे रहा आपको? कोई आंदोलन ढीला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, किसान महापंचायत चल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े बड़े नेता, अभी हमने मैं कासगंज में हूँ, 18 तारीख को हमारा रेल रोको कार्यक्रम था। मेरे मोबाइल में फोटो है। हमें पुलिस ने जंक्शन से 5 किलोमीटर पहले रोक लिया, भारी पुलिस बल के साथ। वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया गया क्योंकि ये सरकार, जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करता है, उसकी आवाज को दबाने का काम इस सरकार ने किया है। आप देख लीजिए, नवनीत पुनिया के खिलाफ मुकदमा लगा दिया जाता है, जबकि उसी तरह एक पत्रकार जो दलाल है, जो भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने का काम करता है, अर्नब गोस्वामी, जो है देश की जो सुरक्षा है, सुरक्षा की चैट लीक कर देता है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता। क्योंकि जो भी लोग देश के इस सरकार के खिलाफ बोलने का काम करते हैं, उनके खिलाफ पूरा तंत्र लगा दिया जाता है, NSA लगा दिया जाता है, देशद्रोह के मुकदमे लगाने का काम करती है सरकार। और ये सुरक्षा मोदी जी नहीं करते। ये सुरक्षा अगर मोदी जी किसान और जवानों की करते हैं तो यह बैरिकेड LOC और LOC पर होना चाहिए। इस बैरिकेड की यूज किसानों को नहीं है, क्योंकि किसान कोई आतंकवादी नहीं है। ये किसान गांधी जी की विचारधारा को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। ये लोग गोडसे के मानने वाले नहीं है, ये लोग गांधी जी के मानने वाले हैं। अहिंसा के रास्ते पर यह आंदोलन चल रहा है। यहाँ कुछ हिंसात्मक लोग आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि 27 तारीख की रात को सरकार ने एक पुलिस बल को भेजा। उसी के साथ साथ भाजपा का एक विधायक, जिसका नाम कोई गुर्जर है, यहाँ से नंद किशोर गुर्जर, वो 400 गुंडे लेकर के आ जाता है और आंदोलन को हिंसात्मक रूप से खदेड़ने की कोशिश करता है। उसको पता होना चाहिए, ये हिमाकत ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त 1939 को गांधी जी को जेल में डाल के की थी। और उन अंग्रेजों का हश्र आपने देखा होगा, उन अंग्रेज अफसरान की ड्रेस को हिंदुस्तान के बैंड बाजे वाले पहनते हैं। उसी तरह ये अगर आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान की जनता इन्हें हिंदुस्तान की कुर्सी उखाड़ करके फेंक देगी और पुनः गुजरात भेजने का काम करेगी। 7 साल सरकार को हो गए, 8वां लग गया सरकार, 8 साल हो गए सरकार को चाहते हुए। अभी तक एहसास नहीं हुआ था जनता को सरकार आपके किसानों के लिए विरोध नहीं करी, किसानों के लिए गलत कर रही थी? अब तक जिन इन्होंने युवाओं को धोखा दिया, युवा 2 करोड़ रोजगारों का वादा करके 15 लाख नौकरियों का वादा किया, देश की अर्थव्यवस्था सुधारने का काम किया। आपने देखा होगा कि ये बिल, जब पूरा देश कोविड से जूझ रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे देश के अंदर, उस समय इस बिल को लाने की जरूरत क्या थी? जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने सोचा कि प्रधानमंत्री जी 5 साल में देश को नहीं संभाल पाए, पुनः एक बार हम भरोसा करते हैं। किसान ने, नौजवान लोगों ने इस पे भरोसा किया, इनको विकल्प देखा, अपने विकल्प के रूप में से चुनने का काम किया। ये लोकतंत्र का देश है, यह प्रजातंत्र नहीं है। यहाँ रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है, यह जनता की उंगली से राजा पैदा होता है। अगर जनता की आवाज को दबाने का काम किया जाएगा और हिंदुस्तान को धकेलने का काम किया जाएगा तो यही जनता आने वाले चुनाव में ऐसी उंगली दबाएगी कि इनकी सांस निकल जाएगी। अमित शाह का कहना है, बंगाल गए तो उन्होंने कहा 50 साल कोई हमको हटा नहीं पाएगा यहाँ से, तो कैसे होगा? ये रावण ने भी कहा था,
अहंकारी लोगों का यही सपना रहा है। हिटलर को आपने देखा होगा, वो अकेला अपने कमरे में उसने सुसाइड किया था, अकेला उसकी मौत हुई थी। सरकार, मैं बता रहा हूं आपको, पहले कह रहा हूं, ये एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोकतंत्र को खत्म करने वालों को हिंदुस्तान की जनता अब जगह नहीं देगी। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गांधी जी के विचारों को खत्म करना चाहते हैं और देश की जनता उन विचारों में अपनी आस्था रखती है। ये लोकतंत्र से देश चलता है, ये बातों से देश नहीं चलता, ये जुमलों से देश नहीं चलता। जो प्रधानमंत्री ये कहते थे कि हिंदुस्तान का किसान मेरे दिल में बसता है, आज देखिए 200 किसानों की शहादत के बाद उस प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं आता है। ये कैसी सरकार चला रहे हैं। और वही आप अगर अमेरिका जाते हैं और मुंबई हमले में शहीद हुए जिस बच्चे के माँ बाप शहीद हो जाते हैं, उस बच्चे से आप दुख व्यक्त करते हैं। आप अमेरिका के लोगों की सरकार चलाएं, हिंदुस्तान के लोगों की, आपको हिंदुस्तान के लोगों का जो दर्द है वो बिल्कुल पता नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान की जनता आपको नकारने का काम करेगी। और आप ये कांटे लगा रहे हैं, उनके लिए मेरे पास कुछ लाइनें हैं कि झूठे वतन परस्तों से और सत्ता के मक्कारों से, झूठे वतन परस्तों से और सत्ता के मक्कारों से, पूंजीपतियों के दलाल से और चोरों के सरदारों से, संसद के गूंगे खंभों से और बहरी दीवारों से, जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, अपना हक छीन के रहेंगे हम दिल्ली के दरबारों से। और ये किसान नहीं रुकेंगे मोदी जी अब तुम्हारे इन कटीले तारों से, कटीले तारों से। अंबानी की बात की आपने, अंबानी अडानी का कहना है कि किसानों से अनाज हम नहीं लेते, हम एफसीआई से लेते, हमें क्यों घसीटा जा रहा है? सरकार जो बिल लेके आई, आपने देखा होगा कि अभी मीडिया ने चलाया था कि अडानी ने जो अपने फार्म हाउस तैयार किए हैं वह गोडाउनों को तैयार किया जाता है। मैं बताऊं पूंजीपतियों का, आप कहते हैं कि इससे हम अनाज एफसीआई खरीद रहे हैं, उससे किसान को नुकसान नहीं होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो 18 रुपए किलो, 14 रुपए किलो, 15 रुपए किलो गेहूं खरीदा जाता है, उस गेहूं को आटा बना करके बाबा जी 40 रुपए किलो बेचते हैं, बाबा रामदेव जी। आखिर उसमें क्या मिला लेते हैं? इसी तरह ये भ्रम में डाल करके लोगों को ये बिल पास करके अंबानी और अडानी को जो है खेती का कॉन्ट्रैक्ट दे करके इस देश की जनता को अंबानी और अडानी का गुलाम बना के उस पर काम कराना चाहती है सरकार। ये बताइए कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, 3 महीना हो गया, सरकार चुनाव में बिजी है, किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हल कैसे निकलेगा? ना आप आगे बढ़ रहे हैं, ना वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम एक कॉल दूर है, पूरे संयुक्त किसान मोर्चा ने उनका स्वागत किया और आज भी किसान, देश का किसान उनकी तरफ हसरत भरी नजर से देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी आप आइए, आप इन तीनों काले कानूनों को वापस लीजिए। ये देश की आवाम है, ये आपका अन्नदाता है, आपके देश का व्यक्ति है, ये वो किसान है जो रात के 12 बजे खड़े होकर के अपने गेहूं को पानी लगाता है, जिससे देश के भंडार भरे जाते हैं। और इसी किसान का बेटा रात के 12 बजे खड़े होकर देश का सजग प्रहरी बन के देश की रक्षा करने का काम करता है। और आप उस किसान से बात नहीं कर रहे, आपने उस किसान और जवान के बीच में खाई बनाने का काम किया है, आपने जवान और किसान के बीच में बैरिकेड लगाने का काम किया है। आपकी जो बांटने वाली राजनीति है ये आपसे दर्शाती है, आप हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बांटने वाली राजनीति करते आए हैं और ये जवान और किसान को भी बांटना चाहते हैं। और ये बात रही कि सरकार नहीं सुन रही है, अगर सरकार नहीं सुनेगी, सरकार तो इलेक्शन, सरकार को सिर्फ इलेक्शन दिखता है, लेकिन इलेक्शन नहीं दिखना चाहिए। इलेक्शन इज द नॉट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन इज द फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इलेक्शन कभी इलेक्शन के लिए लड़ा जाता है, आने वाले इलेक्शन के लिए लड़ा जाता है, इलेक्शन लड़ा जाता है आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को। और आप आने वाली पीढ़ियों को ही गुलाम बना देंगे तो इलेक्शन किसका लड़ रहे हैं? आप चंद पूंजीपतियों को जो है फायदा पहुंचाने के लिए पूरे तंत्र को इलेक्शन में झोंक देते हैं, सारा चंदा उनसे ले लेते हैं, पूरा आपका सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो भी है, अगर आपके खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा होता है या कोई ताकतवर व्यक्ति बात करता है, कोई देश का सामाजिक कार्यकर्ता अगर देश आपकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो आप उसमें मुकदमा लगाने के काम करते हैं। ये सरकार इस तरह से नहीं चलने वाली है। कब तक चलेगा आंदोलन, क्या लगता है आपको? आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। आपने देखा होगा 1857 से जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई और 1947 तक चली, ये तो अभी 90 दिन का समय है। जब तक इनको देश से उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, या तो ये तीनों काले कानून वापस लेती है सरकार, अगर तीनों काले कानून वापस नहीं लेती है तो हिंदुस्तान की जनता इस सरकार को देश से उखाड़ने का काम करेगी। सरकार संशोधन के तैयार तो है, कह रही 2 साल होल्ड कर लेंगे, तो क्या दिक्कत है आपको? सरकार सिर्फ लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। आप जानते हैं कि एक बार इतना जो है जमावड़ा इकट्ठा नहीं हो सकता, यहाँ से किसान हट जाएं उसके बाद जो है ये अपना पूरा वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि 8 नवंबर 2016 को रात को प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया कि मैं नोटबंदी का एक ऐतिहासिक फैसला लेता हूं जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। आपने देखा होगा देश की अर्थव्यवस्था जमीन में चलेगी। वो फैसला कितना गलत रहा। ये कहते थे कि ऐतिहासिक फैसला है, अगर फैसला देश हित में नहीं आएगा तो 100 दिन बाद मुझे किसी चौराहे पे बुला लीजिए। आपने देखा फैसला देश के खिलाफ आया, हजारों लोगों को, गरीब मजदूरों को अपना 500 का, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं किसान हूं,
500 और 1000 का नोट 800 में और 500 का नोट 400 रुपए में चलाना पड़ा। और कई जगह तो अस्पतालों में इलाज के अभाव में बच्चों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने दम तोड़ दिया। ये सरकार निरंकुश सरकार है, इसे जनता की आवाज और दर्द का पता नहीं है। आप उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तर प्रदेश में राम राज स्थापित कर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप? उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे, पत्रकार बंधु देख रहे हैं, देश का पूरा विश्व देख रहा है, जहां आप उन्नाव के अंदर एक लड़की का बलात्कार कर दिया जाता है। कुलदीप सिंह सेंगर नाम का विधायक बलात्कार करता है और बलात्कारी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के सभाएं की जाती है। तो आप देखिए, आप अभी पिछले हफ्ते वह 3 लड़कियों का बलात्कार हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार बैठी है, राम के नाम पर रावण कुर्सी पर बैठा हुआ है। वह उत्तर प्रदेश के बच्चों, महिलाओं का उन्हें दर्द नहीं है। जो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते थे, अरे कि मैं महिलाओं की सुरक्षा की बात करता हूं, कहीं नहीं, महिलाओं की सुरक्षा उनके पास कोई नहीं है। आप देख लीजिए, हाथरस के अंदर एक जघन्य अपराध हुआ और अपराधियों को समर्थन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी लोग वहां पहुंचे। गम की मारी बेचारियों के लिए, गम की मारी बेचारियों के लिए 4 आंसू नहीं है उनके पास, नारियों के लिए और बेटियों के लिए नारे हैं उनके पास। और जनसभा करती है भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के लिए, बलात्कारियों के लिए। तो ये गुस्सा है जो लगातार युवाओं में, किसानों में है इस बिल को लेकर कि जब तक सरकार इस बिंदु पर, यानी जिसकी मांगे रही हैं, जो 3 बिंदु है जिन पर लगातार विरोध रहा है, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हालांकि देखना यह है कि 3 महीने हो चुके हैं, कब तक किसान सब्र करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हैं और कब तक सरकार सोई रहती है उनको जगाने के लिए, क्योंकि 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन उसके बाद से सरकार और किसानों के बीच फिलहाल कोई बातचीत नहीं है। ना उधर से कोई निमंत्रण है और ना इधर से कोई निमंत्रण गया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह जरूर कहा था कि एक दूरभाष की दूरी है, यानी एक फोन कॉल की दूरी है और मामला हल हो जाएगा। देखना यह है कि वो कॉल कब आती है और कब इस मसले का हल निकलता है। ठंडक से अब हम गर्मियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और धूप इस वक्त यहाँ कह सकते हैं कि बिल्कुल गर्मी काफी तेज है और पंडालों में कूलर का आना शुरू हो गया है, यानी गर्मियों की तैयारी भी किसानों ने शुरू कर दी है। इससे लगता है कि आंदोलन लंबा चलेगा। मैं अशरफ सैयद, जनरेशन न्यूज, नई दिल्ली से।